नमस्कार, मैं कैप्टन साक्या हिंद मॉडल स्कूल के डिजिटल क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। देखिए, इस प्रकार है। जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा आदि शब्द आते हैं तो हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। कहने का मतलब है भविष्य काल में काम का समाप्त होना पाया जाता है। अब हम फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आपका, उसके बाद में विल हैव या शैल हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा और बचता है कोई पार्ट तो वो अदर की कैटेगरी में आता है। यहीं पे मैं क्लियर करता चलूं विल हैव और शैल हैव की बात को। देखिए, यदि सब्जेक्ट आपका आई और वी है तो आपको शैल हैव लगाना है। आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, चाहे आपका वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको सभी के साथ विल हैव का यूज करना है विद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए, एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। सेंटेंस आपका है सुधा पाठ याद कर चुकी होगी। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, सुधा ने पाठ याद कर लिया होगा। कर चुकी होगी या कर लिया होगा एक ही बात है। तो देखिए, सुधा विल हैव लर्नड द लेसन। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, क्योंकि विल हैव और शैल हैव के साथ में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता, वो यहाँ पे किया गया है। अच्छा, लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड भी होती है और लर्नड भी होती है। मतलब आप चाहे चाहो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, हम अपना पत्र लिख चुके होंगे। तो देखिए, वी शैल हैव रिटन अवर लेटर। अभी अब देखो, वी है ना सब्जेक्ट, तो देखो यहाँ पे शैल हैव का यूज किया गया है मेरे द्वारा। आगे देखिए कि जब कर्ता अपने के लिए अर्थ की बात होती है तो इसमें अपने के लिए क्या क्या शब्द आते हैं वो मैंने बताए थे आपको। एक बार चलिए हम यहाँ पर आपको रिमाइंड कराते हैं। बी के साथ अवर आएगा, यदि यहाँ पे दे होता तो देर आ जाता, ही के साथ हिच, सी के साथ हर, आई के साथ माय। इस तरह से आपको यूज करने होते हैं जब अपने की बात आती है तो। अगला देखते हैं, नौकर चाय पी चुका होगा। तो देखिए, सर्वेंट विल हैव टेकन टी। इस तरह से मैंने आपको तीनों सेंटेंसेस के माध्यम से समझाने की कोशिश की फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। अब हम देखेंगे 1 to 6 के माध्यम से। एग्जाम्पल है आपका, तुमने अमरूद खा लिया होगा। देखो, तुमने अमरूद खा लिया होगा या तुम अमरूद खा चुके होगे, एक ही बात है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू विल हैव ईटन गुआवा। अगला इसका नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, आपको पता है यू विल नॉट हैव ईटन गुआवा। कहने का मतलब आपको विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है। अब इंटरोगेटिव देखते हैं। जैसे इसकी हिंदी क्या होगी, क्या तुमने अमरूद खा लिया होगा। जब हिंदी के वाक्य में क्या आ जाता है तो कभी भी हमें व्हाट नहीं लगाना होता, बल्कि टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार हमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो लगानी होती है। तो हमारी विल हैव शैल हैव चल रही है तो यू के हिसाब से हमें यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, विल लाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे विल का यूज किया, विल यू हैव ईटन गुआवा। इस तरीके से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, जैसे विल यू नॉट हैव ईटन गुआवा। अगला, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे मैंने इस वाक्य में कब शब्द लगा के आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे हिंदी क्या होगी, तुमने अमरूद कब खा लिया होगा, ठीक है, या तुम अमरूद कब खा चुके होगे, एक ही बात है। तो देखिए, मैंने जब कब शब्द वाक्य के बीच में आ गया है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी आएगी व्हेन विल यू हैव ईटन गुआवा। बाकी तरीका वही रहता, सेम। इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, और जब प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरुआत में आ जाता है तो वो भी प्रश्नवाचक होता है। तो आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है। इस तरीके से 1 to 6 के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं आप लोगों की समझ में आ रहे होंगे। आगे देखते हैं, यदि सेंटेंस में बीच में कौन शब्द आ जाता है तो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल के हिसाब से, घंटी कौन बजा चुका होगा। देखो, घंटी कौन बजा चुका होगा या घंटी किसने बजाई होगी, एक ही बात है। पहचान भी समझने की कोशिश करो। जब आपको पहचान सही से समझ में आ जाएगी तो सेंटेंस बनाना आपके लिए
वेरी इजी हो जाएगा। तो देखिए घंटी कौन बजा चुका होगा, हु विल हैव रंग वेल, हमारा सेंटेंस बन गया हु वाला। कहने का मतलब सबसे पहले हु आएगा, उसके बाद में आपको विल हैव लगाना है। सेल हैव इसलिए नहीं लगाया मैंने यहाँ पर, नोट डाउन नहीं इसलिए किया है क्योंकि हु के साथ विल हैव का ही यूज होना है, इसलिए मैंने उसको एक तरीके से इग्नोर कर दिया है सेल हैव को। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट बचता है तो उसको यूज कीजिएगा आप लोग, और बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखो कैसे सेंटेंस बना, हु विल हैव रंग वेल, इसका जब इंटरोगेटिव नेगेटिव करोगे तो इसमें सब्जेक्ट तो होता नहीं है और हैव के बीच में नॉट लगेगा, यानी मतलब हु विल नॉट हैव रंग वेल। इस तरीके से मैंने आपको हु वाले सेंटेंस समझाने की कोशिश की। अब देखते हैं हम विच को लेकर, यदि वाक्य के बीच में कौन से का यूज होता है तो आप किस तरीके से सेंटेंस को बनाओगे। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मेशन समझते हैं, विच के साथ नाउन का यूज जरूर होता है, उसके बाद में विल है, विल और सेल में से एक चीज आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। हिंदी के सेंटेंस को देखते हैं, मोहित ने कौन सी फिल्म पसंद की होगी। देखो मोहित ने कौन सी फिल्म पसंद की होगी या फिर मोहित कौन सी फिल्म पसंद कर चुका होगा, एक ही बात है। तो देखिए विच मूवी विल मोहित हैव लाइक्ड, थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो मैंने ये आपको करके दिखाया। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, इसमें मोहित सब्जेक्ट है तो आपको पता है इंटरोगेटिव नेगेटिव में नॉट सब्जेक्ट के बाद में ही आता है। और देखो विच के साथ आपका नाउन दोनों सेंटेंसेस में साथ है, जो कि मैंने फिल्म दे रखा था, मतलब मूवी दे रखा था। मूवी फिल्म एक ही बात होती है, ठीक है। उस दिन मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मूवी और फिल्म जो शब्द होते हैं ये इंग्लिश के होते हैं, इनकी हिंदी होती है चलचित्र, मतलब कि जिसमें चित्र चलते हुए पाए जाए। देखिए अब मैं आपको इस प्रोवर्ब के बारे में बताना चाहूँगा, आप सभी लोग ध्यान देंगे। डू एज यू वुड बी डन बाय। देखिए इस प्रोवर्ब से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जैसा हम अपने प्रति चाहें वैसा दूसरों के साथ व्यवहार करें। तो देखिए इस लाइन से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक सही रास्ता मिलता है कि हम इस सेंटेंस के माध्यम से खुद भी समझें और दूसरों को भी समझाने की कोशिश करें। कहने का मतलब ये जो प्रोवर्ब्स होती हैं ये हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं, इनके माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमेशा हमें वही व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ जो हमें खुद से अच्छा लगे, स्वयं से अच्छा लगे। चलिए आगे देखते हैं। देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डबल सेंटेंस भी होते हैं, से पहले वाले वाक्य भी होते हैं, जैसे सूर्य के निकलने से पहले मोनिका भोजन खा चुकी होगी। कहने का मतलब सूर्य के निकलने से पहले मोनिका ने भोजन खा लिया होगा, एक ही बात है। तो इसमें क्या होता है, समझने वाली बात है, इसमें दो वाक्य होते हैं तो आपको ये देखना है कि हमें किस तरह से वाक्य को बनाना है। तो मैं समझाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सूर्य के निकलने से पहले मोनिका भोजन खा चुकी होगी, कहने का मतलब आप दोनों वाक्यों में से ये देखना है आपको कि किस वाक्य में काम का समाप्त होना पहले पाया गया है। तो देखो मोनिका भोजन खा चुकी होगी, ये जो है सेंटेंस मोनिका वाला, इस वाक्य में काम का समाप्त होना पाया गया है, क्योंकि लिखा हुआ है सूर्य के निकलने से पहले मोनिका भोजन खा चुकी होगी। तो जब ये काम पहले हुआ है तो इसको बनाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है इस फॉर्मेशन के हिसाब से आप बनाओगे जो मैंने ये लिख रखा है, और फिर आपको बिफोर लगाना है जो भी। और बाद वाला जो सेंटेंस है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो बचा हुआ सेंटेंस है वो किस टेंस में बनेगा, तो वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये वाला सेंटेंस आपका अब बनेगा। अब ये भी सोचना है कि सेंटेंस पहले कौन सा बनेगा, तो सेंटेंस हमेशा ही राइट हैंड वाला बनता है, ये वाला सेंटेंस बनता है यहाँ पे पहले आकर और ये वाला इधर चला जाएगा, ऐसे मान के चलिएगा आप। तो देखो सेंटेंस मैंने बनाया है, मोनिका विल हैव ईटन फूड, मोनिका ने भोजन खा लिया होगा। उसके बाद में क्या आएगा, आपका बिफोर आ गया। उसके बाद में हमें ये वाला सेंटेंस बाद में लिखना है, और वो लिखना किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट। तो द सन राइजेस। और आपको पता जो
दुनिया में कोई एक चीज़ होती है, पर्टिकुलर चीज़ होती है, तो उसके लिए हमें दा का यूज़ करना ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे दा का यूज़ किया गया है। और यहाँ देखो एस लगाया हुआ है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर की वजह से आपको वर्ब में ऐसा यस लगानी होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसा यस जरूर लगेगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो देखिए हमने इस तरीके से आपको इस सेंटेंस के बारे में बताया। अब आगे देखते हैं। देखो जब हम नेगेटिव करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से 6 वाक्य बनेंगे। और आपको ध्यान रखना है बिफोर से लेकर आगे का जो भी सेंटेंस आपको रखना है, यदि आप 1 to 6 सेंटेंस इसके बनाना चाहते हो तो पहले पहले वाक्य में ही बदलाव होगा, बिल्कुल इस सेंटेंस की तरह से। और इसको बिफोर से लेकर इसको आपको साथ साथ रखते चला जाना है, कोई बदलाव नहीं करना है पिछले वाले सेंटेंस में। कहने का मतलब बिफोर से लेकर लास्ट तक जो चेंजमेंट होगा वो पहले पहले वाक्य में होगा। कहने का मतलब मोनिका भोजन खा चुकी होगी इसमें होगा। इसी के 6 सेंटेंस बन जाएंगे। आपको सूर्य वाला सेंटेंस है ना, उसको तो साथ में रखना ही है केवल, बस कुछ नहीं करना। बस क्वेश्चन मार्क वगैरह का जहां यूज होता है उस तरीके से आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं। कई तरीके के इसमें सेंटेंस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। वन ऑफ देम इज हियर। देखिए उनमें से एक मैंने यहाँ पे दिया है, उसने 4 बजे तक सो लिया होगा। कहने का मतलब वह 4 बजे तक सो चुका होगा या सो चुकी होगी। उसने में देखो आपको पता है ही भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, जेंडर कुछ क्योंकि पता नहीं होता है इसलिए। तो देखो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही विल हैव या फिर सी विल हैव स्लेप्ट बाय 4 o'clock। कहने का मतलब तक के लिए आपको क्या लगाना है, बाय लगाना है। अगला इसका हो जाएगा ही ऑब्लिक सी विल नॉट हैव स्लेप्ट बाय 4 o'clock। देखो कहने का मतलब मेरा ये है, इस वाक्य के भी, इस सेंटेंस के भी आप 6 सेंटेंस बना सकते हो, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। और मैंने टेंसेस के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है, शुरू से लेकर आखिर तक। आप लोग ज़्यादा इसके बारे में समझना चाहते हो, टेंसेस के बारे में, टेंसेस को लेकर अपनी वीकनेस निकालना चाहते हो, तो आप मेरे स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक के वीडियो जरूर देखिएगा। पूरी उम्मीद है कि आपकी एक एक बात मेरी समझ में आएगी और आप इस तरीके से अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाइएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। Thanks for watching my video. That's all.